मिस्टर मालिम, इससे आज हम बात करेंगे 2021 के सबसे इंटरेस्टिंग ड्रामे की। एक ऐसा ड्रामा जिसने लिटरली मेरा दिल जीत लिया। सिर्फ एक माह के अंदर यहां पर बहुत सारे ड्रामास को लॉन्च किया गया, लेकिन ये ड्रामा सबसे बेहतरीन है। क्या है वो रीजन, किस वजह से मैं कह रहा हूं कि अब तक जितने भी ड्रामे लॉन्च हुए हैं 2021 के अंदर सबसे अच्छा ये ड्रामा है। उसके पीछे लॉजिक बताऊंगा। इस ड्रामे का नाम है यहां पे रक्से बिस्मिल। नेक्स्ट एपिसोड में एक्सपेक्टेडली आपको क्या दिखाया जाएगा, कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स हो सकते हैं, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन। पुराने लोग जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो, यहाँ @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर सकता हम स्टार्ट कर सकते बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पर ऊपर एक पूल बनाया है, जल्दी से पूल पे क्लिक करके मुझे बताएं कि क्या आपको लगता है कि खुदा और मोहब्बत रक्से बिस्मिल को काट देगा, या खुदा और मोहब्बत रक्से बिस्मिल से ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा होने वाला है। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, पहले नंबर पे खुदा और मोहब्बत, दूसरे नंबर पे रक्से बिस्मिल। दोनों में से किसी एक को आपने करना है चूज़, और बताना है आपने मुझे कि क्या लगता है आपको कि रक्से बिस्मिल, जिसने लोगों के दिलों में इतनी बड़ी जगह बना ली है, ऑलरेडी यहाँ पर नंबर 1 ट्रेंडिंग में रहता है, किसको देखने वाले हो बार बार नंबर 1 ट्रेंडिंग पे। और फिर इसी वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मतलब मेरी प्रेडिक्शन क्या कहती है, दोनों में से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा ड्रामा होने वाला है। तो सबसे पहला और जो मेन इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना इस ड्रामे के अंदर, वो ये कि कुछ शॉकिंग सीन्स के साथ आपको जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं ना, दे आर फिनोमिनल। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस ड्रामे की केमिस्ट्री को देख के। यहाँ पर सभी कैरेक्टर, इवन के सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की भी एक्टिंग कमाल की है। आज के एपिसोड का वो सीन जहाँ पर मूसा को दिखाया जाता है कि वो छोटे भाई के आगे जूता करता है, यहाँ पर पाँव पे जब जूता उसके पहनाता है, तो ये सीन बहुत ही दर्दनाक था। यहाँ पर मूसा को ये रिस्पेक्ट मिलनी थी, उसको ये मिलनी थी गद्दी जो कि मिल गई उसके छोटे भाई को। यहाँ पर एक ऐसी चीज़ दिखाई गई आपको इस ड्रामे के अंदर, एक ऐसी पेन दिखाई गई आपको मूसा की आंखों में, जो कि शायद आपको बहुत कम कैरेक्टर्स के अंदर देखने को मिलेगी। यहाँ पर छोटे भाई के आगे वो जिस तरह से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी गद्दी को संभाल ले अच्छे से, बाप की बात माने, यहाँ पर गद्दी हो चाहे तेरे पास या मेरे पास, हम दोनों भाई हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं। नामुराद का वो सीन मुझे बहुत ही कमाल का लगा, जहां पर वो जोहरा की गाड़ी रोक के जोहरा को कहता है कि यही चाहती थी ना तुम कि वो शहजादे से फकीर बन जाए, जाओ जाकर मिठाइयां बांटो, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, वो अपने दिल की जागीर का शहजादा है, उसे कोई फकीर नहीं कर सकता। यहां पर यार बहुत ना इंटरेस्टिंग डायलॉग्स आपको देखने को मिलते हैं। सकीना के कैरेक्टर पे आप थोड़ा सा गौर कर लो कि यहां पर इसने मूसा को स्लैप किया, उसको बर्बाद करने की बातें उसके मुंह पर कर रही है, लेकिन मूसा आगे से क्या कर रहे हैं कि उसके सर पे हाथ रख के कह रहे हैं कि तुम खुश रहो मेरे छोटे भाई के साथ। यहां पर ना ऐसे सीन आपको, इतने कमाल के डायलॉग्स के साथ जो शॉकिंग सीन्स आपको इस ड्रामे के अंदर देखने को मिल रहे हैं ना, उसकी वजह से ड्रामे का जो इंटरेस्ट है वो डबल हो गया। जोहरा का कैरेक्टर बहुत ही सुपर्ब है। अगर वो मर्दों वाली बात को एक साइड पे कर दीजिए, यहाँ पर वो मुझे नहीं अच्छी लगी थी, लेकिन ओवरऑल इसके जितने भी डायलॉग्स हैं वो बहुत ही मजे के हैं। इस कैरेक्टर की ना खास तौर पे एक चीज़ आपको बड़ी कमाल की दिखाई गई कि ये एक बहुत रियलिस्टिक कैरेक्टर है। ऐसा कैरेक्टर नहीं है कि हाँ भी मूसा तो मुझे बहुत प्यार कर रहा है, मेरे पे जान निछावर कर रहा है, यहाँ पर बिल्कुल आ गया ज़मीन पे तो फ़ौरन से उसकी हो जाए, नहीं। इस कैरेक्टर की जो लेयर्स आपको एक्सप्लोर होते हुए दिखाए जा रहे हैं, जिस तरह से मतलब एक लड़की को रिएक्ट करना चाहिए, यहाँ पर ये बात सोचते हुए कि उसकी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, अगर मैं फ़ौरन से चलेगी उस घर में तो वहाँ पर मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाएगा, तो ये इसकी अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है जिसको वो मेंटेन रखना चाह रही है। साथ में उसको बुरा भी लग रहा है कि जो कुछ हो रहा है मूसा के साथ। अब आपको अगली एपिसोड में क्या दिखाया जाएगा कि यहाँ पर हो सकता है कि मूसा की बात हो जोहरा के साथ, और जोहरा यही कहेगी कि ठीक है, उसके प्यार पर करती है यकीन, यहाँ पर ले अपने घर वालों को कर ले रिश्ते की बात और शादी करके ले जाए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि मूसा जाएगा अपनी माँ के सामने और माँ से हाथ जोड़कर कहेगा कि वो जोहरा के बगैर नहीं रह सकता, यहाँ पर करता है उससे इश्क, और जो भी हालत है उसी की वजह से माँ से काफ़ी रिक्वेस्ट करेगा। हो सकता है कि माँ स्टार्ट में तो ना माने, लेकिन अपने बेटे की बात उसको माननी पड़ेगी यहाँ पर फाइनली, क्योंकि सब कुछ तो ये बंदा अपना खो चुका है। माँ पहले तो जाएगी, डेफिनेटली करेगी बात मूसा के बाप से कि इस तरह से वो रिश्ता मांगना चाहती है, और मूसा का बाप सख्ती से मना कर देगा, लेकिन फिर मूसा के इंसिस्ट करने पे
माँ को वहाँ पर जाते हुए दिखाया जाएगा। इसकी माँ जाएगी रिश्ता मांगने के लिए, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आपको शहरयार का कैरेक्टर दिखा देगा ना, वो कहते हैं ना कबाब के अंदर हड्डी, ये हड्डी नहीं है, बहुत बड़ा हड्डा है। बल्कि मैं कहूँगा ये इस ड्रामे के अंदर एक ऐसा खड्डा है जिसके अंदर सारे गिर के होंगे तबाह। सबसे पहले जाएगी ज़ोहरा के ऊपर इसकी नज़रें हैं, और ऐसे में ये पहले से शादीशुदा बंदा यहाँ पर सिर्फ इसकी खूबसूरती की वजह से हो गया अट्रैक्ट, और यहाँ पर पार्टी अरेंज कर दी। पार्टी में बुलाएगा ज़ोहरा को, करेगा बड़ी बड़ी बातें, लेकिन ज़ोहरा उसको भी यही कहेगी कि अगर तुम मुझ में इतना इंटरेस्ट ले रहे हो और तुम मुझसे आगे बढ़ के शादी करना चाहते हो तो घर आके रिश्ता मांगो। अब डेफिनेटली ऐसे में वो उसको भी इनवाइट कर चुकी है। यहाँ पर मूसा की कंडीशन देख के मूसा भी क्या करेगा, अपनी माँ को भेजेगा। अब दोनों में से अन्ना जी किसको सेलेक्ट कर सकती हैं? आपको बहुत अच्छे से पता है कि वो एक किस्म की मतलब यहाँ पर लालची औरत है, उसको चाहिए सिर्फ पैसा, और यहाँ पर उसने अपनी बच्चियों को सिर्फ इसलिए पाल पोस के बड़ा कर रखा है कि किसी अच्छे बड़े घराने में इनको ब्याया जाए जहाँ से ठीक ठाक पैसा है। और शहरयार के पास इस टाइम इतना ज़्यादा पैसा है कि वो अगर इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज़ को अरेंज कर सकता है तो दैट मीन्स कि वो बड़े अच्छे से अन्ना जी को ख़रीद कर सकता है, जिसकी वजह से मैंने आपको बार बार ये प्रेडिक्शन दी कि शहरयार की ही शादी होगी सबसे पहले किसके साथ? ज़ोहरा के साथ। और ज़ोहरा की शादी जब शहरयार के साथ होगी और ज़ोहरा उसके साथ काफ़ी अच्छा बनने की कोशिश करेगी, ये सोच के कि हाँ भैया इंटरेस्ट तो ये भी बहुत तेरा था, लेकिन उसकी जब वो अफेक्शन ख़त्म होगी, यहाँ पर जो इंटरेस्ट था उसका वो ग्रेजुअली कम होगा, और सबसे बढ़ के वो पहले से शादीशुदा अपनी असल बीवी के अंदर इंटरेस्ट लेगा और उसके साथ बात करेगा, ज़ोहरा के इग्नोर करेगा, तो इसे इस बात का एहसास होगा कि भैया हमेशा उसके पीछे भागना चाहिए जो आपसे प्यार करे, ना कि जो आपको अच्छा लग रहा है या जो आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है। तो ड्रामा अच्छा खासा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी को काफ़ी दफ़ा प्रेडिक्ट कर चुका हूँ, यहाँ पर काफ़ी हद तक चीज़ें वैसी चल रही हैं। 2 रिव्यूज़ इस ड्रामे के बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, अगर आपने वो रिव्यूज़ नहीं देखे तो ऊपर आपको दोनों के लिंक्स मिल जाएंगे। जल्दी से वीडियो को देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपका इस ड्रामे के बारे में क्या है ओपिनियन, नेक्स्ट एपिसोड्स में क्या हो सकता है, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको इस ड्रामे की बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। तो चलें भी अब डिस्कस कर लेते हैं कि खुदा और मोहब्बत और यहाँ पे रक्स बिस्मिल दोनों में से कौन सा ड्रामा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, कौन सा ड्रामा होगा जो कि होगा बार बार नंबर 1 ट्रेंडिंग पे। तो अगर भैया बात की जाए TRP की, तो भैया यहाँ पर खुदा और मोहब्बत के पहले 2 सीजन इतने ज़्यादा हिट गए हैं कि आप यूं ही समझ लो कि अगर इस टाइम मेरे पास तुम होगा सेकंड सीजन आएगा तो वो बाय ऑल मीन्स नंबर 1 ट्रेंडिंग पे तो रहने वाला है। बट दैट्स नॉट कंफर्म कि भैया उसकी स्टोरी उतनी इंटरेस्टिंग होगी जितनी पहले सीजन की थी। इसी तरह खुदा और मोहब्बत के भी पहले 2 सीजन बेशक बहुत अच्छे गए हैं, लेकिन वी आर नॉट श्योर कि इस दफ़ा भी वो उतनी क्रिस्प स्टोरी के साथ आएंगे। अब ड्रामा इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गई है। आज के ड्रामे की जो स्टोरी, एक्टिंग और जो डायलॉग्स हमें रिक्वायर होते हैं वो आज से 3 साल पहले इतने ज़्यादा नहीं थे। तब कंपटीशन इतना हाई नहीं था जितना आज हो चुका है। आज हम बड़े बड़े अच्छे तरीके से करते हैं रिव्यूज़। मुझे ऐसा लगता है कि TRP के अकॉर्डिंग तो आप कह सकते हो कि हाँ ठीक है, खुदा और मोहब्बत टॉप पे रहेगा, यहाँ पर नंबर 1 ट्रेंडिंग पे भी रहेगा, लेकिन स्टोरी मुझे लगता है, डायलॉग्स मुझे लगता है कि भैया वो रक्स से बिस्मिल के ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि ड्रामे की पीक जिस तरह से पकड़ी गई है, जो आपको एक फिलर मिल रहा है ना इस ड्रामे से, मैंने सोच समझ के कहा है कि 2021 का यह सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा होने वाला है। लेकिन आप क्या करते हो, इस बात से एग्री या नहीं जरूर बताएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आज के बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे चलता तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो को तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।